तो कहानी की शुरुआत में एडम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। वो अपना काम खत्म करने के बाद घर पर जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात मिस एंजिला से होती है, जो एडम से कहती है कि खाना बन करके तैयार हो गया है, तुम आ करके खा लेना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिस एंजिला एडम की एक प्रकार से मालकिन है। दरअसल एक प्रकार से एडम बीकर का काम करता है और वो जिस जमीन पर ये काम कर रहा है वो मिस एंजिला का है और वो एडम का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखती है। एंजिला जब अपने लैपटॉप में काम कर रही थी तभी उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर एक अलर्ट का नोटिफिकेशन आता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि आपका हार्ड ड्राइव इन्फेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सीन कट करके हम एक बहुत ही बड़ी कंपनी को देखते हैं। उस अलर्ट मैसेज के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ था जो इसी कंपनी का था। अब मिस एंजिला उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो कंपनी के पास कॉल करती है, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि जिनके भी पास वो कॉल कर रही है वो एक प्रकार से स्कैमर्स हैं। अपनी प्रॉब्लम को ठीक करवाने के लिए ये लोग जो भी कह रहे थे मिस एंजिला वो सब कुछ कर देती है, जिसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट में जो सालों की कमाई थी वो ये लोग हैक करके निकाल लेते हैं और एक ही झटके में मिस एंजिला का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ भी हो जाएगा। साथ ही में वो एक चैरिटी में काम करती थी जिसकी वजह से उन्हें $2 मिलियन का फंड मिला था। अब जैसे कि उन्होंने एडम से कहा था कि रात में आकर के घर पर खाना खा लेना। अब जब रात में वो उनके घर पर जाता है तब उसे बहुत अजीब महसूस होता है। अब जैसे ही वो उनके कमरे में जाता है उसी समय यहाँ पर वेरोना नाम करके एक लड़की आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वेरोना एक FBI की एजेंट है और साथ में ही वो मिस एंजिला की बेटी भी है। यहाँ पर वेरोना देखती है कि उसकी माँ अब मर चुकी है। अब इसी वजह से पूरा शक एडम के ऊपर आ जाता है। वेरोना को लगा उसकी माँ को एडम ने मारा है, इसलिए वो एडम को पुलिस के हवाले कर देती है। हालांकि एडम कहता है कि उन्होंने मुझे खाने पर इनवाइट किया था, मैं तो खाना खाने के लिए गया था। वो बहुत ही अच्छी औरत थी, मैं उन्हें नहीं मार सकता था। अब जाहिर सी बात है पुलिस वाले ऐसी बातों पर विश्वास तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जब पुलिस वाले एडम को लेकर के चले जाते हैं तब वेरोना घर के अंदर आती है और लैपटॉप की स्क्रीन को देखने के बाद वेरोना को मालूम चल जाता है कि उसकी माँ के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। इसी वजह से उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, ये बात साबित हो जाती है। इसी वजह से एडम को भी घर पर ला करके छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो भी बेगुनाह था। वेरोना को इस बात का एहसास होता है कि एडम बिल्कुल सही कह रहा था, इसलिए वो उसे लेकर के अपने घर जाती है। एडम बताता है कि मैं उनकी जमीन पर वीकर का काम कर रहा था। वो बहुत ही अच्छी औरत थी क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। तभी वेरोना कहती है कि उन्होंने सुसाइड किया है, किसी ने उनके बैंक अकाउंट को हैक करके उनके सारे पैसों को खाली कर दिया है। चैरिटी के जो पैसे थे उन्हें वो वापस लौटाने थे, इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब यह जानने के बाद एडम भी शांत बैठने वालों में से नहीं था। वो अपने सीक्रेट एजेंसी से कॉन्टेक्ट करता है और उनसे उन स्कैमर्स के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एडम CIA का एजेंट रह चुका है। अगले ही पल जब एडम को उस एड्रेस के बारे में मालूम चल जाता है तब वो उस बिल्डिंग को जलाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। बाहर की तरफ 2 गार्ड थे जो एडम को अंदर जाने से रोक रहे थे, इसलिए एडम इन दोनों को पीटता है और इन्हें मार देता है। इसके बाद वो पेट्रोल से भरे हुए डब्बों को लेकर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लाइन से बहुत से लोग थे जो लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे। यहाँ पर वो सभी लोगों से कहता है कि तुम आज के बाद किसी के साथ स्कैम नहीं करोगे। तुम लोग यहाँ पर बैठ करके लोगों के साथ इतने बड़े स्कैम करते हो, उनकी जिंदगी का तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह कहने के बाद वो पेट्रोल गिराना शुरू करता है, जिसे देख करके सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। एडम को रोकने के लिए यहाँ का मैनेजर जिसका नाम गार्नेट है वो भी आता है। वो अपने आदमियों की मदद से एडम को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एडम एक अच्छा खासा फाइटर है, वो इन लोगों को बहुत पीटता है। इसके बाद वो यहाँ पर टाइम बॉम्ब सेट करता है और गार्नेट को भी यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। एडम के चले जाने के बाद गार्नेट भी बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। इनके बाहर जाने के बाद एक तेज धमाका होता है जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती है। यहाँ पर सीन कट करके हमें डैनफोर्थ एंटरप्राइज मेन कंपनी को दिखाया जाता है। इस कंपनी के अंदर डायरेक्ट नाम करके हम एक इंसान को देखते हैं। बिल्डिंग तबाह हो जाने के बाद गार्नेट डायरेक्ट के पास कॉल करता है और
उसके बारे में बताता है, जिसको सुनने के बाद डेरेक भी बहुत भड़क जाता है। दरअसल ये जो स्कैमर्स वाला काम हो रहा है ये डेरेक ही करवा रहा है। डेरेक के जो पिता हैं वोलेस, उन्हें भी इन सब के बारे में नहीं पता है। डेरेक की माँ यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं और उन्हें भी नहीं पता है कि उनका बेटा चोरी चुपके ये सब कुछ काम कर रहा है। इसी वजह से डेरेक इन सब के बारे में किसी से कह भी नहीं सकता था। जिसके बाद वो गैरेट से कहता है कि उस आदमी को ढूंढो, अपने आदमी को ले जाकर के उसे जान से मार दो। थोड़ा पूछताछ करने के बाद इन लोगों को एडम की लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ये लोग उसके बीहाइव्स को बर्बाद कर देते हैं। अंदर जाने के बाद जब ये लोग एडम को ढूंढ रहे थे तो इन्हें नहीं पता था कि एडम को पहले से ही पता है कि ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब ये सभी लोग अलग अलग होकर के एडम को ढूंढ रहे थे तो वो एक एक करके इन्हें मार भी रहा था। आखिरी में जब वो सबको खत्म कर देता है तो सिर्फ गार्नेट बचा हुआ था। एडम उसे सबक सिखाने के लिए इस बार वो उसके उंगलियों को ही काट देता है। गार्नेट जब कार में बैठा हुआ था तब वो डेरेक के पास कॉल करता है और फिर वो डेरेक को बताता है कि हमारे साथ बहुत ही बुरा हो गया, हमारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं। उसी समय गैरेट के पास एडम आ जाता है और उसे कार से बाहर निकालने के बाद उसे बांध देता है। उसने गैरेट को कार के साथ बांध करके रखा हुआ था और कार के साथ साथ वो भी ब्रिज के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आखिरी में गैरेट की मौत हो जाती है। डेरेक अभी भी कॉल पर था, इसलिए एडम उससे बात करता है, उससे पूछता है कि तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ करके जान से मार दूंगा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इन सब के बारे में डेरेक जा करके अपने पिता वोलेस को बताता है। वो अपने पिता को बताता है कि एडम मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे जान से मारना चाहता है। एडम के बारे में सुनने के बाद उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। वो एक फाइटर रह चुका है, जिसके भी पीछे वो पड़ता है उसे वो जान से मारे बिना छोड़ता नहीं है। अब एडम से पीछे छुड़ाने के लिए वो CIA के एजेंट से संपर्क करता है, क्योंकि एडम भी CIA एजेंट में रह चुका था। इसीलिए वो CIA की टीम से एडम के बारे में जानकारी निकलवाना चाहता था, लेकिन एजेंट बताते हैं कि वो तो काफी समय पहले रिटायर हो चुका है और उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी हमारे डेटाबेस में बिल्कुल भी नहीं है। अब वोलेस भी सीक्रेट एजेंसी से संपर्क करता है और एडम को जान से मारने के लिए कहता है। हालांकि वोलेस को ये नहीं पता है कि एडम भी सीक्रेट एजेंसी से अभी भी बात करता है। वोलेस के कहने पर सीक्रेट एजेंसी वाले अपने आदमी को भेजते हैं एडम को जान से मारने के लिए। वो एक लड़की थी जो एडम को मारने के लिए गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां इन दोनों में फाइट होती है और एडम उसे बहुत पीटता है। आखिरी में वो लड़की के साथ साथ पूरे गैस स्टेशन को आग लगा करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वोलेस को मालूम चलता है कि ये काम भी पूरा नहीं हो पाया। सीक्रेट एजेंसी ने जिस आदमी को एडम को मारने के लिए भेजा था वो मारा जा चुका है। अगले दिन सुबह में वेरोना अपने एक साथी के साथ गैस स्टेशन पर जाती है तहकीकात करने के लिए। वहाँ जाने के बाद इन्हें किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता है कि आखिर गैस स्टेशन पर आग लगी कैसे। अब एडम के जो कारनामे थे वो न्यूज के जरिए लोगों के सामने आ रहे थे। धीरे धीरे करके एडम नाम करके एक बी कीपर फेमस हो रहा था। एक प्रकार से एडम बिल्कुल सही कर रहा था। जितनी भी स्कैमर्स वाली कंपनियां थी वो उन्हें बर्बाद कर रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले और FBI उसे रोक रहे थे। अगले सीन में हमें 9 स्टार नाम करके एक कंपनी को दिखाया जाता है। यहाँ पर भी फ्रॉड होता है। ये डेरेक के अंडर में दूसरी कंपनी थी जहाँ पर फ्रॉड का काम किया जा रहा था। यहाँ पर पहले से ही FBI के एजेंट और गार्ड को रखा गया था। अब अंदर के साइड में सिक्योरिटी गार्ड थे और FBI के लोग बाहर आ जाते हैं। FBI के बीच में एडम जाकर के खड़ा हो जाता है, जिसके बारे में अभी इन्हें नहीं पता था, लेकिन जब इन्हें पता चलता है तब तक बहुत लेट हो गई थी। वो इनसे फाइट करके इन्हें हरा चुका था। वो एक एजेंट को अपने साथ लेकर के अंदर चला जाता है। वो बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर जाता है जहाँ पर सभी स्कैमर्स स्कैम कर रहे थे। एडम सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर अंदर के साइड में जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो आ जाते हैं। ये लोग एडम को मारने के लिए फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वैसे ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एडम इन लोगों के पास जाकर के इनसे फाइट करता है और सभी गार्ड को मार देता है। कुछ समय के बाद वेरोना भी यहाँ पर आकर के पहुंच जाती है और जब उसे मालूम चलता है कि एडम बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका है तो वो बाहर नहीं रुकती है, बल्कि एडम को पकड़ने के लिए अंदर जाने लगती है। लेकिन उससे पहले एडम मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। वो मैनेजर को टॉर्चर करने के बाद उससे पूछ रहा था कि आखिर
कौन है जो इन कंपनियों को चलाता है। परेशान हो करके मैनेजर आखिरी में उस आदमी के बारे में एडम को बता देता है। अब यहाँ पर जो एडम था वो डेरेक की पहचान कर चुका था। उस समय यहाँ पर वेरोना आ जाती है जो एडम से कहती है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। जिसके बाद एडम कहता है कि उन्होंने तुम्हारी माँ को मारा है, मैं इन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। ये लोग छुप छुप करके तुम्हारी माँ के जैसे ही बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। इन सभी लोगों को अभी इसी वक्त रोकना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा जानकारी निकालने के बाद वेरोना को मालूम चलता है कि ये सब कुछ जो फ्रॉड वाली कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों को पहले डेरेक की माँ जेसिका चलाती थी, लेकिन जेसिका ने बहुत समय पहले ये सारा काम बंद कर दिया था क्योंकि अब जेसिका शपथ ले करके यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट बन चुकी है। लेकिन अब उसका जो बेटा है वो ये सारा काम कर रहा है। अब इसके बाद हमें डैनफोर्थ ई स्टेट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हाई सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे और कुछ समय के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी कि जेसिका की एंट्री होती है जो कि यहाँ पर अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी क्योंकि जेसिका को भी खबर हो गया था कि कोई है जो डेरेक को जान से मारना चाहता है। हालांकि इस समय जेसिका को ये बिल्कुल नहीं पता है कि उसका जो बेटा है डेरेक वो पीठ पीछे फ्रॉड वाला काम कर रहा है। डेरेक से मिलने के बाद जेसिका की मीटिंग थी इसलिए वो बाहर चली जाती है। गार्ड चेकिंग इतना ज्यादा टाइट से कर रहे थे कि किसी का भी अंदर आना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी एडम इन लोगों से काफी ज्यादा चालाक था। वो गटर के जरिए बाहर आ जाता है और एक ट्रक के नीचे जा करके छुप जाता है। इसके बाद जब एक गार्ड ट्रक के नीचे चेक करने के लिए जाता है तब एडम उसको मार करके उसके कपड़े को वो पहन लेता है और अब वो सीक्रेट सर्विस वाला बन करके इन लोगों के बीच में शामिल हो जाता है। इस दौरान वो बहुत सारे ट्रक से ऊपर बॉम्ब को सेट कर देता है। इसके बाद वो कोने में जाता है और अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद एक गेस्ट बन जाता है। गेस्ट बन करके जब वो अंदर जाता है तब वो जानबूझ करके वेरोना के सामने आ जाता है। वेरोना जैसे ही उसे देखती है तो वो सबको इन्फॉर्म कर देती है कि एडम अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर जितनी भी टीम थी वो सभी एडम को पकड़ लेती है, लेकिन इन लोगों को शायद नहीं पता था कि इस समय एडम के हाथ में एक रिमोट है। जैसे ही वो रिमोट को दबाता है तो सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। अब इस तरीके से एडम को एक मौका मिलता है, वो इन लोगों से फाइट करता है और अंदर जाने लगता है। यहाँ पर उसका मेन मकसद था डेरेक को मारना, क्योंकि अगर वो डेरेक को मार देता है तो जितनी भी फ्रॉड वाली कंपनियां हैं वो चलना बंद हो जाएगी। जब वो डेरेक को मारने के लिए अंदर आता है तब यहाँ पर वेरोना भी गन लेकर के आ जाती है। डेरेक खुद को बचाने के लिए अपनी माँ के ऊपर ही गन तान देता है, लेकिन उसी समय एडम अपनी गन से डेरेक को शूट कर देता है और खिड़की से बाहर भाग जाता है। हालांकि वेरोना के पास अभी भी मौका था, वो एडम को पकड़ सकती थी, लेकिन फिर भी वो एडम को जाने के लिए छोड़ देती है क्योंकि उसे पता है कि एडम ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। एडम यहाँ से फरार हो जाता है, वो किसी के भी हाथ नहीं लगता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।